हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे सोरासिस में जो पेशेंट को थकावट हो जाती है या पेशेंट बहुत फटीग फील करते हैं या पेशेंट उठ के चल भी नहीं पा रहे, बिस्तर से उठने में उन्हें इतना तकलीफ़ हो रहा है कि उनके जोड़ दर्द कर रहे हैं, उनके इन्फ्लेमेशन इतनी है बॉडी में कि उनको एक सिंगल मूवमेंट करने में भी बहुत फटीग महसूस हो रहा है, बहुत वीकनेस है उनका, एकदम ही जो होता है कि पावर ही नहीं है बॉडी में, उनका जीने का इच्छा ख़त्म हो गया है, उनका शरीर से अपनी कोई उम्मीदें नहीं हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं तो आपको कैसे कोप अप करना है। पहले तो हम ये समझेंगे कि अगर सोरासिस आपको है और आपकी ये हालत हो रही है तो क्यों हो रही है, आपको इतना फटीग या वीकनेस क्यों फील हो रहा है कि आप उठ भी नहीं पा रहे अपने आप, आपको किसी पे निर्भर होना पड़ रहा है। सबसे पहला रीज़न जो वीकनेस का होता है सोरासिस में वो है पैचेस के आसपास जो भी स्किन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्किन सेल्स आपके इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, मल्टीपल सेल्स इन्फ्लेम्ड होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, उसकी वजह से आपके पैचेस के आसपास जो सूजन आ गई है और वो दर्द कर रही है। इन्फ्लेमेशन में हमेशा दर्द भी होगा और सूजन भी होगी। तो एक ये रीज़न होता है कि जिसकी वजह से आप उठ भी नहीं पाते हैं और पैचेस आपके बड़े होते जा रहे हैं, तो स्किन आपकी क्रैक होती जाती है, खिंचती जाती है, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट करने में वो पेन करता है। दूसरा ये रीज़न होता है कि सोरासिस में आपको बहुत सारी माइक्रो डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे आयरन कम है बॉडी में। हो सकता है आपका अगर सूजन आ रही है तो किडनी या लिवर पे इफ़ेक्ट हुआ हो, आपके वो लेवल्स भी बढ़ रहे हों तो भी आपको थकावट महसूस हो रही है। आपका B12 बहुत कम होता है, आपका विटामिन D बहुत कम होता है। तो ये जो माइक्रो डेफिशिएंसीज हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और सोरासिस होने पे वो ज़्यादा पता चलता है, उनका कम होने का असर बॉडी में दिखता है। इन डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी आपकी बॉडी में वीकनेस या फटीगनेस क्रिएट होती है। थर्डली, जो बहुत स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं सोरासिस में, तो एक स्टीरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है पेशेंट में कि उनका या तो वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है या वज़न बहुत तेज़ी से घटता है। दूसरा, उन स्टीरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट है कि उनको जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है और थकावट महसूस होती है और पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बनता है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, जो इरिटेबिलिटी क्रिएट करता है और उसकी वजह से भी आपको वीकनेस या फटीग फील होता है। तो ये रीज़न्स होते हैं। अगर सोरासिस आपको है और आपको ये सब फील हो रहा है तो इन कारणों से हो सकता है। अब इनसे आपको बचना कैसे है? सबसे पहले, अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं बहुत लंबे समय से तो प्लीज़ उसको आप छोड़ दीजिए, आप स्टीरॉइड्स मत लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म जाके वो आपको और दिक्कत क्रिएट करके देगा, आपकी दिक्कत बढ़ा देगा और साइड इफ़ेक्ट्स देगा, आपके वाइटल ऑर्गन्स को जैसे लिवर है, हार्ट है, किडनी है, उनको साइड इफ़ेक्ट देगा। दूसरा, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। आप अपना CBC काउंट कराइए, आप अपना LFT काउंट कराइए, विटामिन B12 और विटामिन D चेक कराइए। अगर इनकी डेफिशिएंसीज मिलती है तो इनका सप्लीमेंटेशन आप शुरू करें, ताकि इनकी पूर्ति से आपकी बॉडी में जो थकावट बनी हुई है वो ठीक हो जाए। तीसरा, आप अपने डाइट में ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको वीकनेस फील नहीं होगी, क्योंकि अक्सर सोरासिस पेशेंट में हम डाइट रेस्ट्रिक्ट करा देते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना या आपको चिकन, मटन, फिश, अंडे कुछ नहीं खाने। तो ऐसे में जो नॉन वेजिटेरियन लवर्स हैं, जिनको ताकत ही ये सब खा के मिलती है, नॉनवेज फूड खा के मिलती है, तो ये कैसे कोप अप करेंगे? ऐसे में उनको अपने डाइट में रिप्लेसमेंट्स लाने पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट्स कैसे? उनको जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो कुछ 5 से 6 या 7-8 ड्राई फ्रूट्स भिगो के, ओवरनाइट भिगो के आप सुबह उसका इंटेक कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, पिस्ता और खजूर, इवन आप खजूर भी खा सकते हैं। तो ये अगर आप भिगो के आप इनका सेवन करेंगे तो आपको इसमें थकावट जो आपकी हो रही है बॉडी में और वीकनेस हो रही है वो कोप अप हो जाएगी, वो कंपनसेट हो जाएगी। दूसरा, आप अंजीर भिगो के खा सकते हैं। अंजीर आयरन रिच होता है। आपका अगर आयरन कम आ रहा है या आपके ब्लड में काउंट्स कुछ डिस्टर्ब्ड हैं तो अंजीर से वो बैलेंस हो जाएंगे। तीसरा, आप दालें खाइए, भरपूर दालें खाइए, क्योंकि अंडा या नॉनवेज खा के आपको प्रोटीन बहुत मिलता है और अगर ये बंद करा देते हैं तो वैसे ही पेशेंट को बहुत वीकनेस फील होता है। तो आप उनका रिप्लेसमेंट दालों से करें। आप दाल खा सकते हैं, आप दिन में 2 बार दाल खाइए, 2 कटोरी दाल खाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओट्स खाइए, आप सोयाबीन ले सकते हैं, आप सोया चाप ले सकते हैं जो नेचुरल है। मैं बाहर की नहीं बात करी, जो नेचुरल है आप उसका इंटेक कर सकते हैं। आप फ्रूट्स में अनार ऐड करिए, बनाना खाइए, एप्पल खाइए। तो ये चीज़ें आप ऐड ऑन करके, इतनी ही डाइट अपनी ऐड ऑन करके या रिप्लेस करके अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, आपको ज़रूरत है कि
जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो भी आप क्रीम्स लगा रहे हैं या ऑयल्स लगा रहे हैं, वो इतने मॉइस्चराइज इनफ करने चाहिए आपके बॉडी को कि वो जो ड्राइनेस है पैचेस में, जो क्रैकीनेस है, जो खिंच रहा है आपकी बॉडी को, जो पेन दे रहा है, वो ठीक कर सके। और इस पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पेन किलर्स तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि पेन किलर्स फिर एट दी एंड आपकी किडनी को इफेक्ट करेंगे। तो आप ऐसे मॉइस्चराइज करें अपने पैचेस को या सोरासिस वाली जगह को कि वो मॉइस्चराइज रहे। जहाँ पे भी वो ड्राई होगी वो फिर क्रैक होगी, फिर आपकी जगह को खींचेगी और पेन देगी। तो आप उससे बचने के लिए उसको मॉइस्चराइज करते रहिए। और एट द लास्ट, आप डिप्रेस्ड हैं अगर, तो अपने डिप्रेशन से थोड़ा सा बाहर आइए। सोरासिस है, इट्स ओके, सोरासिस ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं होती, या सोरासिस ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं, जीने की इच्छा छोड़ देते हैं और लाइफ से क्वेश्चन करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली थकावट अगर नहीं भी है तो भी हमें फील होती है। अगर फिजिकली नहीं है तो मेंटली हम टायर्ड हो जाते हैं। तो उस मेंटली फटीगनेस से बचने के लिए, उस मेंटल स्ट्रेस से बचने के लिए आपको अपने डिप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा और थोड़ा सा स्ट्रांग होके अपने सोरासिस को बीट करना पड़ेगा। और साथ ही आप मेरे पेशेंट्स की फ़ोटोज़ देखिए, जो लगभग 4 से 6 महीने के अंदर ट्रीटमेंट लेके अभी सोरासिस फ्री हो चुके हैं और अपनी बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा जी रहे हैं। और उनसे थोड़ा मोटिवेशन लीजिए। और अगर आपको सोरासिस जड़ से ख़त्म करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए विदा कहें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।